नमस्कार जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो समसामयिकी से रिलेटेड है कि चाइना क्या कर रहा है। अपना चाइना का जो ये वाला एरिया है इसको कहते हैं झिंजियांग प्रांत, जहाँ पर उसने सारे पूरे उस उइगर मुसलमानों को एक जगह बंद करके रखा है। अब झिंजियांग से लेकर पीओके के मार्ग से चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान का ये वाला जो एरिया है यहाँ पर कराची सी पैक का निर्माण कर रहा है। तो सी पैक मतलब पीओके से निकल रहा है, ये जो कि भारत की संप्रभुता का उल्लंघन होता है। तो इस सी पैक को बनाकर चाइना क्या करना चाहता है, भारत का जो पश्चिम क्षेत्र है इसको घेरने का चाइना का प्लान है। तो चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से भारत को, उत्तर पश्चिम भारत को घेर रहा है। तो भारत को इसका तोड़ क्या निकालना चाहिए भारत सरकार को कि चाइना को किस प्रकार से काउंटर करें, इसका जवाब हम क्या देना चाहिए। तो ये है भारत के 7 सिस्टर, पूर्वोत्तर भारत 7 सिस्टर के तहत भारत के 7 राज्य आते हैं: आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो 7 सिस्टर हैं ये दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं इनके साथ कनेक्टिविटी होती है भारत की। अब होता ये है कि वैसे भी जो पूर्वोत्तर भारत है ये थोड़ा अपने आप को मतलब अनडेवलप समझते हैं कि भैया हम तो भारत के विकास की मुख्य धारा का अंग है ही नहीं। तो इनके विकास के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इनके विकास के लिए सरकार के पास 2 विकल्प हैं। एक यहाँ से पूर्वोत्तर भारत से म्यांमार से लाओस से वियतनाम तक यहाँ पर एक सड़क का मार्ग का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं दक्षिणी चीन सागर। तो भारत की एक पहुंच यहाँ तक हो जाएगी, दक्षिणी चीन सागर तक। और इन 2 देशों के साथ क्या होगा, हमारे व्यापार में बढ़ोतरी होगी। जो व्यापार हम बंगाल की खाड़ी से और अंडमान सागर के माध्यम से बलात्कार करते हैं ना यहाँ तक, तो हम सीधे डायरेक्ट यहाँ से एक सड़क का निर्माण कर सकते हैं। तो चाइना का बॉर्डर होगा उसमें, तो उसको हम चाइना को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल। और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जो चाइना का प्रभाव, उस प्रभाव को हम क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इसी पूर्वोत्तर जो राज्यों के सहारे से म्यांमार से थाईलैंड से अगर हम नीचे आएंगे, तो मलेशिया तक, इस वाले मार्ग तक हम सड़क निर्माण कर सकते हैं। एक ये वाला मार्ग हो जाएगा, तो हमारी पहुंच कहाँ तक हो जाएगी, हमारी पहुंच मलक्का तक हो जाएगी, दक्षिण चीन सागर इंडोनेशिया तक हो जाएगी हमारी, समझे ना। तो इस वाले एरिया में जो सड़क निर्माण करेंगे हम, तो यहाँ से हमारी कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर भारत में डेवलपमेंट होगा। इनको भी नहीं लगेगा भैया कि हम भारत की मुख्य विकास धारा के अंग नहीं है, यहाँ पे निर्माण होगा। तो एक प्रकार का एक औद्योगिक जो गलियारा है ये बनेगा। इससे परिणाम क्या निकलेगा, इससे परिणाम ये निकलेगा कि भारत और जो दक्षिण पूर्वीय देश है जिनको हम आसियान कहते हैं, यहाँ तक भारत का एक्सेस हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा कि हम चाइना को कंट्रोल कर लेंगे, और क्या होगा कि दक्षिणी चीन सागर में भारत की पहुँच हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक प्रकार से हम चाइना को कंट्रोल करेंगे इन सड़क मार्गों के माध्यम से। तो ये तोड़ किसका निकल आएगा, किसका, तो चाइना इस पर आपत्ति जताएगा कि भैया हमारी संप्रभुता है। तो फिर हम चाइना को आपत्ति जता सकें, भैया हमारी भी तो संप्रभुता है कि तुम पीओके से क्या निकाल रहे हो, उसी पे कल के दिन जब पीओके हमारे पास होगा तो हम, जाहिर सी बात है, फिर हम उसको क्या वहाँ से काम करने देंगे, वहाँ जो गलियारा है उसमें हम निकलने देंगे, उसके ट्रक वगैरह नहीं निकलने देंगे ना। तो एक भारत के पास ये 2 प्रकार के विकल्प हैं, ऐसा भारत सरकार को करना चाहिए। ये दक्षिणी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर में चाइना कहता है ये हमारा है। यहाँ पर 9 डैश लाइन है, और 9 डैश लाइनों के तहत 9 देशों की एक लाइन है जिसको कहता है चाइना 9 डैश लाइन, ये हमारा है, ठीक है। चाइना अपना बताता है इसको, दक्षिणी चीन सागर को, जबकि दक्षिणी चीन सागर में तमाम क्यों भाई, ऐसा चाइना क्यों कहता भाई, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से, जियोपॉलिटिक्स से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो क्या है कि मलक्का पर अधिकार हो जाएगा अगर चाइना का अधिकार यहाँ पर हो गया। दक्षिणी चीन सागर में खनिज, दक्षिणी चीन सागर में क्या है, दक्षिणी चीन सागर में क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, साथ ही साथ है इस वाले क्षेत्र पर चाइना की एक विचारधारा, चाइना का एक अधिकार, ये चाइना ऐसा बताना चाहता है। तो जिसका तोड़ क्या है, हम एक गलियारा बना सकते हैं, सड़क
करेगा। इस बार एक मार्ग से बना सकते हैं हम, और वियतनाम के मार्ग से, लाओस के माध्यम से, तो ये भी डेवलपमेंट हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत भी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो जो पूर्वोत्तर भारत के अनडेवलप की एक जो प्रक्रिया चलती है भैया, कि एक यहाँ पर समस्या ये जो भी है, कि जो ट्रायंगल बनता है बांग्लादेश, चाइना और म्यांमार का, जहाँ पर तस्करी, मानव तस्करी होती है, जहाँ पर हथियार सप्लाई होती है, जहाँ पर साम्यवादी विचारधारा आती है, जहाँ पर कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जाता है, ये सब चीज़ें भी दूर हो जाएंगी अगर हमने इस प्रकार का एक प्रयास कर लिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।